भारत ने एक बार फिर से पूरा मामला ही पलट डाला है। जी हाँ, जिस वक्त अमेरिका, चीन, यूरोप और बाकी सारी दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केट्स ढेर हो रही थीं, उस समय भारत की निफ्टी ने कमाल कर दिया। 2 अप्रैल को जब डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स का ऐलान करके ग्लोबल इकोनॉमी को झकझोर दिया था, सबको लगा कि इस बार भारत भी बाकी देशों के साथ रसातल में चला जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। जहां अमेरिका का डाउ जोन्स, नास्डैक और यूरोप का यूरो स्टॉक्स 100 बुरी तरह 7 से 8% तक लुढ़क गया, वहीं भारत की निफ्टी ने सिर्फ रिकवरी ही नहीं की, बल्कि 2.4% का पॉजिटिव गेन भी दे डाला। सबसे पहले जानते हैं कि क्या हुआ था 2 अप्रैल को। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सारे देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स यानी कि बराबरी के टैक्स लगाने की धमकी दे दी। असर यह हुआ कि अमेरिका, चीन, यूरोप, जापान सबकी मार्केट्स धड़ाधड़ नीचे गिरने लगी। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रातों रात साफ हो गए। डाउ जोन्स जो 42,200 के आसपास था, वो 39,100 पर आ गिरा। नस्डैक करीब 8% टूटा। यूरो स्टॉक्स 100 करीब 7% गिर गया। और यही हाल बाकी की मेजर मार्केट्स का भी था। सवाल है कि भारत ने कैसे किया कमाल। दरअसल अब जब पूरी दुनिया बिखर रही थी, भारत की निफ्टी भी उस दिन गिर तो गई, मगर इसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। 2 अप्रैल को निफ्टी 50 करीब 23,300 पर थी और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निफ्टी 23,850 के ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी कि 550 पॉइंट्स का जबरदस्त उछाल और 2.4% की ग्रोथ। अब सवाल ये उठता है, कैसे? दरअसल जब पूरी दुनिया अनिश्चितताओं और रिसेशन के डर से परेशान है, भारत ने इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लिया, फिजिकल डेफिसिट मैनेज कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को नए स्तर पर पुश किया। जहां अमेरिका चीन में ट्रेड वॉर चल रही है, यूरोप में इकोनॉमिक स्लोडाउन है, भारत में मोदी सरकार की पॉलिसी सर्टेनिटी ने इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाया। निर्मला सीतारमण ने भी कई बार कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को लॉन्ग टर्म के लिए डिजाइन किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी इंटरनल डिमांड है। जब एक्सपोर्ट बंद हो जाए, ग्लोबल ट्रेड फंस जाए, तो भी एक 140 करोड़ की पॉपुलेशन अपने दम पर बाजार को ऊपर खींच सकती है। यही हुआ। आज भारत डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक में वर्ल्ड लीडर है। यूपीआई, ओएनडीसी, डिजिटल बैंकिंग, इन सब ने भारत की इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक से इम्यून बना दिया। रेसिप्रोकल टैरिफ्स के हटते ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने भारत की मार्केट में पैसा झोंकना शुरू कर दिया, क्योंकि दुनिया के मुकाबले सबसे स्टेबल, सबसे प्रॉमिसिंग मार्केट बस भारत ही थी। क्या अमेरिका, चीन कुछ कर सकते हैं? दरअसल इस वक्त चाहे डोनाल्ड ट्रंप लौट आए, चाहे चीन अपनी पॉलिसी बदल दे, भारत की मार्केट अब ग्लोबल सेंटिमेंट्स के ऊपर 100% निर्भर नहीं है। ये अपने दम पर टिकने और आगे बढ़ने की पोजीशन में आ गई है। अब सवाल ये भी बनता है कि इस शानदार परफॉर्मेंस का क्रेडिट किसे दिया जाए। दरअसल निर्मला सीतारमण ने भले ही कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया, लेकिन उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज ने भारत की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ दी। वहीं नरेंद्र मोदी का मजबूत नेतृत्व, फॉरवर्ड थिंकिंग रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने विदेशी इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाया। तो असल में दोनों का ही रोल है। नतीजा ये निकला कि जब पूरी दुनिया की मेजर मार्केट्स 7 से 8% डाउन चल रही हैं, भारत अकेला 2.4% ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने डाउ जोन्स और नास्डक जैसी मार्केट्स को सीधी टक्कर दे दी। यूएस डॉलर की डोमिनेशन को भी सीधी चुनौती दी है। खैर, अभी तो शुरुआत है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, मूडीज और फिच जैसी एजेंसियां भी अब ये मानने लगी हैं कि भारत ही अगला सुपर पावर है। और जो इन्वेस्टर्स कभी अमेरिका और चीन में इन्वेस्ट किया करते थे, अब वो सीधे भारत में पैसा लगा रहे हैं। साफ कह सकते हैं कि भारत ने तो पूरा मामला ही पलट डाला। डॉलर, चाइना, अमेरिका सबकी छुट्टी।